कोरोना वायरस के नए केसेस को लेकर पिछले 5 दिनों की सबसे राहत भरी खबर सोमवार को आई। सोमवार को कुल 46,357 नए मामले दर्ज किए गए। यह नए केसेस पिछले 5 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। एक दिन पहले ही भारत में कोविड-19 के 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। सोमवार को मौतों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिली। कुल 638 मरीजों की मौत दर्ज की गई, जो कि पिछले एक सप्ताह का सबसे कम आंकड़ा है। इस सोमवार को भी कम केसेस दर्ज होने का ट्रेंड बरकरार रहा है। हालांकि पिछले कुछ सप्ताह पहले के मुकाबले इस रविवार को टेस्टिंग में बढ़ोतरी देखी गई। पहली बार देश में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। तेजी से बढ़ते आंकड़ों के साथ देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 5 लाख छूने वाली है। सोमवार रात तक राज्यों से मिले डेटा के मुताबिक 4,97,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस थे। ओवरऑल केस लोड यानी टोटल केसेस की संख्या 14,81,301 हो गई है। इनमें से 9,50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी 33,000 का आंकड़ा पार कर 33,410 पर पहुंच गई है। डेली केसेस की संख्या में यूं तो गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद कम से कम 8 राज्य ऐसे रहे हैं जहां रिकॉर्ड संख्या में नए केसेस आए हैं। तमिलनाडु में करीब 7,000 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 5,324, उत्तर प्रदेश में 3,578, राजस्थान में 1,134, झारखंड में 587, पंजाब में 557 और गोवा में 258 रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कोविड मरीजों की संख्या सोमवार को 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई। मंगलवार को सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 52,435 के स्तर पर पहुंच गई। सोमवार को सोने की कीमत 52,414 का स्तर छू गई थी। चांदी की कीमत 67,560 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो 8 सालों का उच्चतम स्तर है। एंजल कमोडिटी के डीवीपी अजय गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में सोने के भाव में और तेजी देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के बीच जारी तनाव के कारण डॉलर में कमजोरी आई है। इसके अलावा यूएस बॉन्ड निचले स्तर पर है और यही कारण है कि बुलियन की मांग में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि सोने चांदी में यह तेजी आगे भी जारी रहेगी और सोने का भाव 53,000 तक जा सकता है, जबकि चांदी 70,000 के स्तर को छू सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,000 के भाव तक पहुंच सकता है, जबकि चांदी में तेजी रहेगी। सोमवार को राजधानी दिल्ली में सराफा बाजार में सोने की कीमत में 905 रुपए की तेजी आई। 10 ग्राम सोने की कीमत 52,960 रुपए तक पहुंच गई। शुक्रवार को यह कीमत 52,055 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी की कीमत में सोमवार को 3,347 रुपए की तेजी आई। यह कीमत 65,670 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। शुक्रवार को यह कीमत 62,323 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सोमवार को सोना $1,935 प्रति आउंस और चांदी $24 प्रति आउंस पर पहुंच गया। यह जानकारी HDFC सिक्योरिटीज ने दी। अमेरिका और चीन के बीच जारी टेंशन ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी की संभावनाओं के बीच कीमत में तेजी जारी है। अभी तक कोरोना का कहर बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में ज्यादा था, लेकिन अब यह जानलेवा बीमारी देश के छोटे शहरों और जिलों तक भी अपनी दस्तक दे चुकी है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। covid19india.org के डेटा के मुताबिक रविवार तक देश के 190 जिलों में 1,000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। 140 अन्य जिलों में 500 से 1,000 केस मिले हैं। केवल 22 जिलों में 10 से कम केस मिले हैं, यानी यह बीमारी तेजी से हर जगह फैल रही है।
83% नए केस 190 जिलों में है। देश के 6 जिलों में कोरोना वायरस के कारण 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 28 जिलों में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अच्छी बात यह भी है कि 154 जिलों में कोरोना से एक भी शख्स की जान नहीं गई है। पिछले 2 सप्ताह में 11 जिलों में कोविड-19 के नए केस 2 गुना तेजी से बढ़े हैं। इसमें 5 जिले आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के 2 जिले, केरल का 1 जिला, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के 1-1 जिले शामिल हैं। जुलाई में मुंबई, दिल्ली के भी जिले और अहमदाबाद में कोरोना के नए केसेस में कमी आई है। पिछले महीने यहां कोविड-19 के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे। अभी तक कोरोना के जो हॉटस्पॉट जिले थे वहां कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं, यानी कोरोना के नए केस अब दूसरी जगह ज्यादा मिल रहे हैं। रक्षाबंधन त्योहार से पहले गुजरात के सूरत में कोरोना किट राखी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही है। सूरत की एक दुकान में ये राखियां बेची जा रही हैं, जिनमें सैनिटाइजर भी लगा हुआ है। 3 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में बहनें अपने भाइयों को कोरोना से बचाने के लिए ये राखियां खरीद रही हैं। ग्राहकों का कहना है कि ये राखियां वे अपने भाई और बच्चों दोनों के लिए खरीदेंगी। साल कोरोना की वजह से ये अच्छा है कि हमारे यहाँ सैनिटाइज़र की राखी आई है। इसके लिए हम हमारे भैया और हमारे बच्चों के लिए सैनिटाइज़र की राखी लेके जा रहे हैं। इसके लिए हमारे भैया और बच्चों के लिए सही होगा। बिहार में आई बाढ़ ने लोगों के जीवन में तबाही मचा रखी है। प्रभावित लोग जीने के लिए भोजन, साफ पीने का पानी और रहने लायक जगह सहित बुनियादी जरूरतों के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दिए जाने के कारण बाढ़ पीड़ितों ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के एक पुल को जाम कर दिया। लोगों ने यहां बांस बल्ला लगाकर अखाड़ा घाट पुल पर जमकर घंटों हंगामा किया। राहत की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पानी घुसना, खाने के व्यवस्था, पानी भी नहीं है, पानी अपना लेके खाए। जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हमको। जिला प्रशासन सीओ को फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहा। फोन रखिए। पानी जो है 15 तारीख से हम लोग दाहेंगे। सीओ के पास गए, अपना आवेदन सौंपे 22 तारीख को। हमको रिसिंग मिला हुआ है। कल फोन कर रहे हैं तो कह रहे हम आ रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं। पन्नियों ने सब मुखिया यहाँ आके रखा हुआ है। पन्नी मुखिया के पास फोन किया तो मुखिया कहता है हमारे पास आने की कोई जरूरी नहीं है, हम पन्नी नहीं देंगे। तब जाके लास्ट में हम ये फुल जाम किए हैं। पूरे 4 तरफ पानी घेर लिया, कुछ प्रशासन नहीं गया है, खाने पीने के लिए मर रहा है, रहने के लिए पन्नी नहीं मिला, कुछ मिला है, इसे सब जाम किया है।